जी हाँ, ये है 50 रुपये का पेनी स्टॉक, जाएगा 200 रुपये से पार। सरकारी कंपनी है, 2025 तक आपका पैसा हो जाएगा कई गुना। सिर्फ और सिर्फ 2000 शेयर उठा लो, लाइफ टाइम कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक वाले बाबा की यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर इस शेयर का प्राइस 200 रुपये के पार जाने वाला है। और सरकारी कंपनी है, ये कंपनी कहीं भागने वाली नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। 50 रुपये का मात्र पेनी स्टॉक है दोस्तों, और आने वाले 2 से 3 साल बाद इसका जो प्राइस है 200 के पार जाने वाला है। अगर आपने इसमें सिर्फ 2000 शेयर भी ले लिए तो भी दोस्तों आप लाइफ टाइम बैठ कर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक वाले बाबा आपके लिए आज फिर एक ऐसा स्टॉक लेकर आए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये। ये एक पेनी स्टॉक है और आने वाले 2 से 3 सालों में आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि आखिर कौन सा शेयर है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। स्टॉक वाले बाबा फिर से आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आ चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहा है 50 रुपये पर। अगर आपने अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। चलिए फटाफट जानते हैं कि स्टॉक कौन सा है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है, और इसके ऊपर कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर। मेन चीज़ होता है किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज ज़्यादा होता है तो कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाती है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है तो दोस्तों वो कंपनी बहुत स्लो मोशन में बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगी, लेकिन हाँ टाइम लगेगा, समय लगेगा उस कंपनी को ग्रो होने में। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के बारे में आपको स्टॉक वाले बाबा बता रहे हैं कि ये 50 रुपये का शेयर है। स्टॉक मार्केट में डेली नई कंपनियां लिस्ट होती हैं और सबका प्राइस उस कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। अब कोई कंपनी कम परफॉर्म कर रही है तो उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो कंपनियां लिस्ट होती हैं उनके प्राइस उनके परफॉर्मेंस के आधार पर तय की जाती हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसे दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस सिर्फ 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी क्या करती है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। कंपनी का काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग सर्विस और रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन को संभालती है कंपनी। इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 12,908 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है कंपनी का। शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 71 रुपये पर, यानी कि 71 रुपये का इसका शेयर प्राइस है। अभी जो मैंने आपको बताया 50 रुपये पर ट्रेड कर रही है, ये अभी फिलहाल जो करंट शेयर प्राइस है उसका 71 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रही है। जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड भी दे रही है, यानी कि लगातार अपने इन्वेस्टर्स को उसके अकाउंट में डिविडेंड भी दे रही है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो करीब 61% के आसपास की कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी भी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है तो वो एक अच्छी कंपनी है। और किस लिए अच्छी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उस कंपनी के लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं। उस कंपनी में जो भी बिजनेसेस हैं किस तरह से उसे चलाए जाएंगे, किस तरह से आगे उस कंपनी को ग्रो करना है, वो सारा डिसीजन उस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ले सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी जिस कंपनी में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से अबव होना चाहिए। और लगभग ऐसा ही होता है सभी कंपनियों के साथ है। जो फ्रॉड वाली कंपनियां होती हैं उनके जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है वो 50% से लेस भी हो जाती है। कई बार उनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग वो 90% से अबव भी चली जाती हैं। तो ऐसा हो कि 50% या 60% या 70% के आसपास होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग। अगर 70% के आसपास किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें और भी फैक्टर्स मैटर रखते हैं, लेकिन इसमें जो प्रमोटर्स वाला जो होल्डिंग्स का पैटर्न है दोस्तों, होल्डिंग का पैटर्न ये कहा जाता है कि 60 से 70% होल्डिंग तो होनी ही चाहिए प्रमोटर्स की। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5% से ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर सेल्स की बात करें पिछले 3 साल से लगातार सेल्स से 4 से 5% से इंक्रीज हुई है। अगर इस स्टॉक के पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इन्वेस्टर्स को लगभग 60% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है अभी तक ये स्टॉक। जी हाँ, अगर कंपनी के ऊपर डेट्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स लगातार साल दर साल बढ़ती हुई जा रही है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। और दूसरी अच्छी बात यह है दोस्तों, कंपनी के अंदर तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर जो हैं उनकी जो होल्डिंग है वो 14% के आसपास है इस कंपनी के अंदर। और इसी के साथ अगर हम बात करें ये जो कंपनी है क्या काम करती है, इसके जो फंडामेंटल्स उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं साइड में इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 12,784 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस है शेयर का 71 रुपये के आसपास। और इसका जो हाई लगा हुआ है, जो इस स्टॉक ने जो अपना हाई लगाया वो 74 रुपये 40 पैसे के आसपास इसने हाई लगाया हुआ है। और इसका जो लो प्राइस है वो 31 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लो प्राइस इसने अपना जो लो लगाया था वो 31 रुपये के आसपास लगाया था। और इस कंपनी का जो पी रेशो है वो 34 है। इस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपये 90 पैसे है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.77% इसका डिविडेंड यील्ड है। और ROCE की बात करें तो 26.4% इसका ROCE है। ROE की बात करें तो 90% इसका ROE है।
फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। जी हाँ, 1 रुपीज़ की इसकी फेस वैल्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी किसी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 376 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब तक कंपनी कमा चुकी है। इसी के साथ बात करें ROE 3 सालों की 15.7% का ROE है, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। 15.7% से 19% के आसपास मान सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.8%। इसी के साथ इविटा की अगर बात करें तो 21.5% है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5.8% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। इंडस्ट्री पीओ की अगर बात करें, इंडस्ट्री पीए सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके स्टॉक के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं 29.3% है। इसी के साथ रिटर्न ओवर 3 ईयर 39.1% का रिटर्न ओवर 3 ईयर 39.1%। 3 साल का जो रेगुलर प्रॉफिट है वो करीब बढ़ा है 65.4% के रेट से। और डेट की बात करें तो यहाँ पर 0.08 करोड़ रुपये यानी करीब 80 लाख रुपए का इनके इस कंपनी के ऊपर डेट है। डेट टू इक्विटी जो कि 0 है। रिजर्व्स की बात करें तो 1787 करोड़ रुपए का इस कंपनी के ऊपर रिजर्व है, जैसा कि आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। करंट असेट की बात करें 6045 करोड़ रुपए का करंट असेट है इस कंपनी के ऊपर। और करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें 5590 करोड़ रुपए का करंट लाइबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये सबसे मेन फैक्टर दोस्तों यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, जो कि एक देनदारी है कंपनी के ऊपर, लगभग 5590 करोड़ है। अर्निंग यील्ड की बात करें तो 4.71% की अर्निंग यील्ड है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट रेशो जो कि इसका है 1.08%। और रिटर्न ओवर 3 मंथ की जो रिटर्न है इसकी वो करीब 32.7% है। करंट रेशो मैंने आपको बता दिया 1.08%। और ये जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में बात कर ले तो जी हाँ दोस्तों, उस कंपनी का नाम है NVCC इंडिया लिमिटेड। जिस कंपनी के बारे में अभी तक हम आपको बता रहे थे उस कंपनी का नाम है NVCC इंडिया लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है और ऐसा आकलन जताया जा रहा है कि आने वाले 2025 तक इसका जो शेयर प्राइस है वो 200 के पार जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इसका करंट लायबिलिटी, जो कि करीब 5500 करोड़ रुपए के आसपास है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके पास कुल रिजर्व है 1700 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन इसके ऊपर जो करंट लायबिलिटी वो करीब 5500 करोड़ रुपए की है। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है इस स्टॉक में वो यही है कि इसके ऊपर लायबिलिटी ज़्यादा है। जहाँ इसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी ये स्टॉक भागना शुरू कर देगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कब तक इसकी जो लायबिलिटी है वो कम होने वाली है या कब तक इसके लायबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। आने वाले 2 से 3 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी। आपका पैसा कई गुना हो सकता है अगर आप अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो हाँ, एक ही फैक्टर है जो कि मैंने आपको बता दिया, वो है इसमें करंट लायबिलिटी, जो कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है अभी। बाकी ये स्टॉक कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।